जय श्री राम। मित्रों, फिर से मैं उपस्थित हो गया हूँ एक नए टॉपिक और रोचक टॉपिक के साथ। रावण, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, सुना भी होगा तो बहुत कम सुना होगा रावण के बारे में। एक निगेटिविटी ही सुना होगा, लेकिन एक पॉजिटिव जानकारी लेके आया हूँ और मेरे नज़रिए से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उत्तर के रामायणों में नहीं मिलता है, ना ही रामानंद जी ने जो महान रामायण बनाया था उनके सीरियल में कहीं पे उसका गुणों का उल्लेख नहीं किया गया, सिर्फ अवगुणों का उल्लेख किया गया। तो अब मैं गुणों पे थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करता हूँ। गुण तो बहुत हैं, लेकिन छोटा सा एक किस्सा बताना चाह रहा हूँ। एक बार की बात है, जब लंका विजय के लिए राम जी ने प्रस्थान किया, पुल का निर्माण किया, राम सेतु का निर्माण होने के बाद कोई भी शुभ काम करने के पहले शिव जी की पूजा करना अनिवार्य होती है। तो अब चूँकि बिना शिव जी के पूजा के कोई भी काम सफल नहीं होता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। जिन पर कृपा शिव की नहीं होगी वो जीत ही नहीं सकता है। और श्री राम जी तो महान भक्त हैं शिव जी के, और शिव जी श्री राम जी के महान भक्त हैं। तो जब वहाँ पर लंका विजय के लिए एक शिव पूजन अनुष्ठान का कार्यक्रम रखा गया, उस समय श्री राम जी प्रभु ने बोला सभी को, मंत्रियों को, कि भाई कोई ज्ञानी पंडित को बुलाइए जिससे हम अपना अनुष्ठान पूरा करा सकें। वहाँ पे अब जंगल में जनरली कोई पुरोहित तो मिलेगा नहीं, योग्य पुरोहित। वानर सेना और ऋक्षि सेना में सबसे महान और ज्ञानवान और सबसे बूढ़े मंत्री थे जामवंत। जामवंत ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते थे और बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने बोला कि प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बात रखूं। तो उन्होंने बोला कि आप तो आदेश करिए, बहुत विनम्र हमारे प्रभु श्री राम। उन्होंने कहा कि यहाँ पे आसपास लंका में एक पंडित रहता है और आपकी आज्ञा हो तो उसको बुलाया जाए। बोला कि लंका में कौन पंडित? बोले कि रावण। तो प्रभु ने बोला, रावण क्यों आएगा हमारे उसमें? बोले कि रावण से बड़ा पंडित तो कोई है नहीं। तो राम जी ने बोला कि चलो प्रयत्न कर लो कि शायद है आ जाए रावण। तो उनको बुलाने कौन जाएगा? तो ये चीज़ों में विचार चल रहा था कि कौन बुलाने जाए रावण को, और जिससे रावण आ भी जाए और बात भी ना काटी जाए और पूजा करने के लिए मान जाए। ऐसा तो अब हनुमान जी को भेज सकते थे, लेकिन हनुमान जी को भेजते तो एक समस्या हो जाती। हनुमान जी ऐसे हैं हमारे कि यदि उनको बोला जाए कि मेडिकल स्टोर से दवाई ले आओ तो पूरा मेडिकल स्टोर ही उठा लाते हैं। संजीवनी लेने गए, पूरा पर्वत उठा लाए। सुखेन को बुलाने गए लंका, सुखेन का पूरा घर ही उठा लाए। तो यहाँ रामातल में संशय हुआ, कहीं इनको भेजते हैं हनुमान जी को रावण को लेने, तो लंका ही ना उठा लाए। और हम लंका को यदि उठा के यहाँ पे रख दिया तो हम युद्ध कैसे करेंगे? तो बोले कि जामवंत आप ही जाइए और रावण को लेके आइए और निमंत्रण दे के आइए कि यहाँ पूजा करना। जामवंत प्रभु की स्वीकार किए निवेदन को। जामवंत जब लंका पहुँचे, लंका पहुँचते से ही उनका जब रावण के मंत्रियों ने बोला कि रामादल से एक ऋक्ष आया हुआ है, तो रावण ने बोला कि ऋक्ष का नाम क्या है? तो उन्होंने बोला कि वो अपना नाम जामवंत बताता है। रावण बिल्कुल खड़ा हो गया
और बोला कि ऋक्ष राज जामवंत आए हैं। तो मंत्री भौचक्के हो गए कि भाई दुश्मन के उसमें से आया एक ऋक्ष और हमारा राजा कैसे उसका सम्मान में खड़ा हो गया। इसका वर्णन कंबल रामायण में है। महर्षि कंबल की साउथ में जो रामायण लिखी हुई है, विस्तार से वर्णन है इसमें। तो उन्होंने रावण बोले कि मंत्री को, चतुर मंत्रियों को अपने कि जाओ उनको आदर पूर्वक हमारे पास लेके आओ। सभी मंत्री जो थे चतुर वो लेके आए रावण के पास। रावण ने उनको उचित बैठने की व्यवस्था करवाई और चरण पखारे जामवंत जी के। और चूँकि जामवंत और रावण के पिता विश्वा ये दोनों मित्र थे, जिस हिसाब से जामवंत रावण के काका कहलाए। और एक दूसरा भी रीजन था, जामवंत ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और रावण के जो दादा हैं महर्षि पुलस्त्य, वो भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस हिसाब से भी पूज्यनीय हैं जामवंत। तो रावण के पास आए तो सब जो भी फॉर्मेलिटी थी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई। जैसे हमारे यहाँ कोई आता है, चाय नाश्ता जो भी है सब कंप्लीट करवाया। उसके बाद पूछा कि अब तात कहिए कि आपका आगमन क्यों हुआ है, किस अभिप्राय से आप यहाँ पे पधारे हैं और पधार कर हमको अनुग्रहित किया है। तो उन्होंने कहा कि जामवंत ने कि हमारे एक मित्र हैं जो वनवास काट रहे हैं, उनके पिताजी ने उनको वनवास दे दिया है और शिव स्थापना करना चाह रहे हैं, जिसके लिए पुरोहित की आवश्यकता है। और शिव स्थापना एक विशेष विजय के लिए कर रहे हैं। तो रावण समझ गए कि राम ही है, अब इतना बड़ा ज्ञानी। तो बोले कि ये विजय कहीं लंका विजय तो नहीं है। तो जामवंत बोले कि हाँ, आपने सही पहचाना। ये जो राम हमारे मित्र जो हैं तो राम हैं, और राम ने लंका विजय के लिए अनुष्ठान किया। और मैं जामवंत उनका मित्र एक राजा रावण के पास नहीं आया हूँ, एक पुरोहित रावण के पास आया हूँ। अब आपको जो उचित लगे वो करिए। रावण सोचने में पड़ गया। अब पुरोहित का धर्म होता है कि कोई भी उसकी पूजा करने के लिए बुलाए, चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन, उसको जाना ही पड़ता है। पुरोहित धर्म ये कहता है। तो रावण नहीं, विद्या जो है उसकी छिन्न हो जाती है। तो रावण ने कहा कि ठीक है, आपके मैं आऊँगा। और फिर राम जैसे, मैंने भी सुना है, राम जैसे योद्धा, राम जैसे ज्ञानी और पितृभक्त का पुरोहित बनना एक पुरोहित रावण के लिए सौभाग्य का विषय है। मैंने भी सुना है राम के बारे में, राम का चरित्र मैंने सुना है और पितृभक्ति सुना है। ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन उनकी पितृभक्ति मैंने सुना है। और उनका यदि मैं पुरोहित बनता हूँ तो मेरे लिए सम्मान की बात है। तो आप जाइए और अपने यजमान से कहिए कि वो तैयारी रखें पूजा करने की, मैं आऊँगा। क्योंकि वनवास का समय है तो वो ज़्यादा सामग्री तो इकट्ठा कर नहीं सकते हैं। तो सामग्री उनको कह दीजिएगा कि सामग्री इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है, सामग्री खुद मैं लेके आऊँगा। जामवंत ने ऐसे ही किया। जामवंत चले गए और जाकर के राम जी को बोले कि आप तैयार रहिए और रावण आएंगे और आपका पूजा कंप्लीट करवाएंगे। अब रावण आया विमान से, पुष्पक विमान से। पुष्पक विमान का रामायण में वर्णन है, आप सब जानते होंगे। माता जानकी को बिठा के, वहाँ पे माता जानकी भी आई थी। रामेश्वरम में जब पूजा हुई तो ये चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है और तुलसीकृत जो रामचरितमानस है उसमें नहीं है। उसका कारण है, तुलसी बाबा जो हैं तो राम जी को भगवान मानते हैं और आदर्श मानते हैं। तो तुलसी बाबा ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसमें राम के दुश्मन की
बड़ाई हो, कभी भी राम के अगेंस्ट वो कभी बातें नहीं करेंगे। तो वहाँ जब आया रावण और राम जी के पास बैठा पुरोहित बन के, बोला कि सामग्री सारी निकलवाया, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ड्राइवर को बोलते हैं कि ड्राइवर जा गाड़ी से सामान लेके आया, तो ऐसे ही किस वानर सेना में किन्हीं को बोला कि जाओ आप विमान से सामान लेके आओ, पूजा का सामान रखा हुआ लेके आए, शिव जी की स्थापना, जहाँ पे शिव जी की स्थापना करना था वहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा रावण मजाक करता है राम जी से, बोलता है कि अब ये जो अनुष्ठान है ये बिना पत्नी के नहीं किया जाता। शिव जी की पूजा, कोई भी पूजा जो होती है पत्नी के बिना नहीं की जा सकती, तो अब पत्नी को बुलाइए। राम थोड़ा संकोच किए, अब ऐसा बोल नहीं सकते थे कि पत्नी का हरण हो गया है जिसके कारण ही मैं सब चीज़ें कर रहा हूँ और उसका कारण भी आप हो, तो बोला पत्नी बुलाइए। रावण समझ गया संकोच कर। रावण ने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो यजमान है वनवासी है और जो व्यवस्था यजमान नहीं कर सकता है और पुरोहित कर सकता है उस चीज़ की व्यवस्था, तो पुरोहित की पूरी जिम्मेदारी होती है कि उसकी व्यवस्था करे। इसलिए मैं सीता को विमान से लेके आया हूँ लंका से, पर विमान में बैठी हुई हैं, उनको जाके लेके आइए। और हाँ, याद रहे राम, ये जो सीता आएंगी ना तो मेरे ही संरक्षण में रहेंगी, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये जब पूजा हो जाएगी तो सुरक्षित मेरे साथ लंका अशोक वाटिका के लिए चली जाएंगी, आप वचन दो। और जब अब आप जानते ही हैं कि रघुवंशी जब किसी को वचन दे देते हैं उसका वो पूर्ण रूप से पालन करते हैं। रामचरितमानस में वर्णन भी है कि उसका प्राण जाहि पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाहि पर वचन न जाई, ऐसे ही। तो वचन ले लिया रावण ने और वहाँ से सीता जी को बुलाए, पूजा अर्चना हुई। पूजा होने के बाद शिव जी की पूरा पूजा स्थापना हुई। स्थापना के बाद जब दक्षिणा की बारी आती है, दक्षिणा में रावण बोलते हैं कि अब दक्षिणा दीजिए। तो अब चूँकि राम वनवासी हैं तो रावण ने भी कहा कि अब दक्षिणा में क्या दे सकते हैं आप। राम जी थोड़ा संकोच किए और बोले सीता दे दो। राम मतलब मजाक, रावण ने मजाक किया यहाँ पे। कई जगह ऐसा है, कई विद्वानों को मानना है कि रावण जो है तो सीता को पुत्री के हिसाब से ले गया था। सीता जो है तो रावण की पुत्री थी, अब पुत्री बत ही लेके गया था वहाँ पे। तो राम जी संकोच किए, बोले कि प्रभु मजाक कर रहे हो, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे सपरिवार मेरा वध करके अपने बैकुंठ धाम में जाने की आज्ञा दीजिएगा। राम ने कहा तथास्तु। तो रावण ने राम जी से यहाँ पर के पूरे अपने खानदान को वध करने का उनको निमंत्रण दिया और ये वरदान लिया था राम से कि आप हमारे पूरे परिवार को मारेंगे, जिससे राम के सन्मुख जो मरेगा, कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही जा आवत नहीं। मतलब जन्म जन्म में भी यदि जतन करोगे, यदि भजन करोगे, फिर भी मरते समय राम का नाम बड़े भाग्य से आता है। और यदि राम सम्मुख होंगे मरते समय तो मोक्ष तो प्राप्त होगा ही। तो रावण ने बड़ी चतुराई से राम जी से अपना मोक्ष मांगा और राम जी ने तथास्तु कहा। इस तरह वहाँ पे स्थापना हुई रामेश्वरम में। और प्रभु आगे स्थापना होने के बाद रावण सीता जी को लेके लंका चले गए। उसके बाद फिर से युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम क्या है ये तो सब आपके सामने ही है। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, असत्य पर सत्य की जीत हुई। और जय श्री राम। आगे फिर ऐसी कोई जानकारी के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान का भजन करें और सत्य के रास्ते पे चलते रहें और धर्म ग्रंथों का अनुसरण करते रहें, किसी कहने पे नहीं। हर
अपने धर्म ग्रंथों में, हमारे महाभारत रामायण में ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न लिखा हुआ हो। तो पढ़ें और पढ़ाएं और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जिससे सबको जानकारी हो सके। जय श्री राम।